Start the physical properties. So पहले हमने देखा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ये या तो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं या सॉलिड्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होते हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। पोलैरिटी कब आती है? जब कंपाउंड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एटम से मॉलिक्यूल से बना हो, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंट होती है। HCl है, दो अलग अलग हैं तो इसकी वजह से पोलैरिटी आती है। यहाँ पूरा बेंजीन है, सेम डबल बॉन्ड्स हैं, बराबर बराबर बराबर, तो नॉन पोलर कंपाउंड होता है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ये टोटल कार्बनिक है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो H2O में सॉल्यूबल नहीं होगा, तो वाटर में इनसॉल्यूबल है। और वाटर में इनसॉल्यूबल तो किस चीज़ में सॉल्यूबल होंगे ही, सो सॉल्यूबल इन कार्बनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और एक और चीज़ है इनकी कि ये येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, तो येलो फ्लेम। सो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कलरलेस लिक्विड, नॉन पोलर कंपाउंड्स, insoluble in water, soluble in carbonic solvents and burn with yellow flame। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब इनकी प्रिपरेशन पे आते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमने पहले ही पढ़ा है एल्काइन में, रेड हॉट एफी ट्यूब। से बेंजीन बन गया। सेकेंड मेथड होता है फिनॉल से, इसे फिनॉल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब जिंक से कराते हैं या फिर हीट करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। ठीक है, थर्ड क्लोरोबेंजीन से, इसकी रिएक्शन NaOH से कराने पे बेंजीन बन जाता है। फोर्थ डायजोनियम सॉल्ट से, इनकी रिएक्शन है H3PO2, इसे बेंजीन बनती। H2O नहीं, H2O से फिनॉल बन जाता है। ठीक है, फिफ्थ मेथड आता है
सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। NaOH प्लस CO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से भी ये बन जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए 1 2 3 4 5 मेथड हैं। ठीक है, सोडा लाइम मोस्टली एसिड्स देते हैं, एसिड्स और एसिड के सोल्स, इसमें CO2 निकल जाती है। ठीक है, CO2 निकल के बाहर जाती है और ये बेंजीन बन जाता है फाइनली। वापस देख लेते हैं। पहला एल्काइन से, एल्काइन में भी स्पेसिफिकली एसिटाइलिन से या एथाइन से रेडोटैफी ट्यूब के थ्रू बेंजीन बनती है। दूसरा फिनॉल से, दिस इज फिनॉल, जिंक के साथ हीट करते हैं फिर बेंजीन बनती है, क्लोरोबेंजीन। NaOH से रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन बनती है। ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन के डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड से कराते हैं। तो ये लास्ट सोडा लाइम रिएक्शन, 5th मेथड। ठीक है, नाउ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन कंबशन और टू से रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मूला होता है C6H6, 6CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन बनता है, सारे डबल बॉन्ड से रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड रिएक्शन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यहाँ लिख देते हैं। नाइट्रोबेंजीन बनती है, इसमें रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये है नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। क्लोरोबेंजीन बनती है। अब आती हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें रिएक्शन कराते हैं हम कोई भी CH3Cl या C2H5Cl एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में यहाँ CH3 जुड़ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये है टॉल्यूइन, ठीक है, या मिथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम टॉल्यूइन है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये रिएक्शन कराते हैं CH3COCl की एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब यहाँ CH3 के लिए बक्सा पार्ट जुड़ गया है, यहाँ भी वैसा ही होगा। COCH3 जुड़ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन थी कंबशन रिएक्शन, CO2 बना है। सेकेंड हाइड्रोजनेशन, साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइड डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गए। थर्ड नाइट्रेशन, HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेडली H2SO4, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। NO2 जुड़ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बनी है। थर्ड क्लोरीन से रिएक्शन कराई, क्लोरोबेंजीन बन गई। नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से याद कर लेना। CH3Cl, यहाँ CH3 जुड़ गया। LCl3 क्या करता है, मोस्टली Cl3 एब्जॉर्ब कर लेता है और LCl3 से AlCl4+ बनाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी हट जाता है, LCl4- बनाता है, CH3+ आता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी हाँ इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर अटैक कर देता है, या ये रिएक्शन होती है। सेम रिएक्शन यहाँ भी होती है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है इसलिए अटैक कर देता है। इस वाली रिएक्शन में भी CH3 वो Cl एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बहुत कम स्टेबल होता है, फिर ये यहाँ से अटैक करके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी।